हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ABRN एजुकेशन पर। डिफरेंशिएशन के इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो चलिए आज के लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। एक के नए मतलब नए तरीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास d/dx cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 2 एक इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हर एक जैसे कि साइन इनवर्स में रहेगा एंड अदर में भी रहेगा, तो कोट में टेन में, तो वहाँ पे आप वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कल पढ़ा देंगे, तो आप देख लीजिएगा क्या पुट करना होता है। वैसे इस तरह क्वेश्चन में देखिएगा, पुट कीजिएगा, पुट एक्स पावर m इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, वैसे कल मैं पढ़ा दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किस तरह पुट करना होता है। यहाँ पुट करेंगे एक्स पावर m इक्वल टू कॉस थीटा। आप लोग कहिएगा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉस इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स एक्स थीटा कुछ भी रहता है समथिंग, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। एंड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग वेरिएबल है, एंड उसके बाद ये कॉस इन्वर्स का फंक्शन है ये टोटल, और ये 1 माइनस एक्स पावर m एक अलग फंक्शन है, तो डबल फंक्शन है इसमें, तो हमें इसके सिंगल फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड देन इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m इज इक्वल टू मान रहे हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ लिख देते हैं। ओके, बाय 2। अब कॉस इनवर्स हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा रूट अंडर से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो कॉस इनवर्स और साइन थीटा बाय 2, और साइन थीटा बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स में, या कॉस में, कॉस इनवर्स है तो कॉस में लिखना होगा, कॉस थीटा में, ताकि ये कॉस इनवर्स कट जाए, मतलब कैंसिल हो जाए। तो कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब ये साइन, मतलब यहाँ थीटा बाय 2 है, थीटा बाय 2 यहाँ थीटा है। ठीक है, तो कॉस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसलिए कॉस में लिख दिए हम। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। कितना इजी था। तो सिंप्लीफाई होके इतना आ गया, तो इसके बाद हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए हमारे पास d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 2, ये चीज़ पूरे सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया है, थीटा बाय पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, यही आया ना हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई पूरे टर्म का। ठीक है, तो d बाय डी एक्स
पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। बट थीटा तो हम माने हैं ना, हमको तो एक्स पावर एम के टर्म में दिया हुआ था फंक्शन ये थीटा तो हमारे नया चीज़ है ना हमारे लिए, तो थीटा को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, थीटा तो हम माने हैं ना, हम थीटा थीटा एक फंक्शन माने हैं तो थीटा को कन्वर्ट करना होगा। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स पावर एम, यही होगा ना, लिख सकते हैं हम यहाँ, तो लिख देते हैं यहाँ पे डी बाय डी एक्स पाई बाय 2 माइनस 1/2, यहाँ ये 2 है तो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स, दिख रहा है ना, कॉस इनवर्स एक्स पावर एम। ठीक है, बाकी अब सोल्व कर देते हैं। ये पाई/2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना पाई/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। सॉरी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, जीरो। अब यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा और d/dx कॉस इनवर्स एक्स पावर एम, सॉरी dx होगा यहाँ पे, एक्स पावर एम होगा, एक्स पावर एम। ठीक है, डी एक्स पावर एम बाय डी एक्स, सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं होगा, मैंने लिख दिया एक्स पावर एम होगा, कि चेन रूल लगाए है ना। ठीक है, अब फाइनल आंसर हो जाएगा -1/2 और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का, या कॉस इनवर्स एक्स पावर एम है, चलिए उस साइड लिख देते हैं। ओके, हमारे पास क्या निकल के आया, -1/2 और कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला भी लिख देते हैं, -1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पावर एम था, तो एक्स पावर एम का होल स्क्वायर। ओके, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एम का क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्स पावर एम माइनस 1, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसको भी यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, एम इंटू एक्स पावर एम माइनस 1 बाय 2 इंटू रूट अंडर एक्स पावर 2m। ओके, यही आंसर है। यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला यूज किया, लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस में होता है, साइन का प्लस में होता है और कोस का माइनस में होता है, ये हम लोगों ने यूज किया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है d/dx tan इनवर्स √x प्लस x बाय 1 माइनस √x इंटू एक्स। इसका सलूशन देखते हैं। आप लोग इसे पोज करके आप खुद से एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर लीजिए आप। ठीक है, आपके लिए एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आप यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा आप। ठीक है, आप लोग जानते हैं
हिंट दे रहा हूँ, tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला याद कीजिए, मतलब x प्लस वाई का ऊपर लगाइए। आई होप आप किए होंगे ट्राई। तो चलिए लिखिए, सॉरी, डी बाय डी एक्स। हम लोग जानते हैं ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई का। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y का। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस वाई मान लीजिए बाय 1 माइनस x इंटू वाई, इसे लिख दीजिए और इसे डिफरेंशियल निकाल लीजिए। सिंपल तो था। देखिए क्या होगा, tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स x। ओके, यही तो था, बेसिक सा था क्वेश्चन। और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे थोड़ा चेन लगेगा फिर से, तो d बाय डी एक्स tan इनवर्स रूट x है, तो पहले रूट x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे x लिख दिए, पहले रूट x होगा यहाँ पे, रूट x के रिस्पेक्ट में, फिर tan इनवर्स यहाँ पर अलजेब्रिक लगाए हैं, मतलब अलजेब्रिक जानते हैं ना कि डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक में अलग अलग हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ d बाय tan इनवर्स x बाय डी एक्स। ओके, तो d बाय रूट x tan इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे हम फार्मूला में लिखवा दिए हैं, फार्मूला जो लिखवाए जिस वीडियो में, उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाय dx का फार्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको लिख देते हैं 1 बाय 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x का डायरेक्ट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे रूट x लिए थे, तो यहाँ पे रूट x बाय डी एक्स, फिर ये प्लस में tan इनवर्स है, तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 इंटू रूट x। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे, बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई का ये टर्म लिखा हुआ है, फार्मूला tan इनवर्स x का लगाए, tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स x प्लस वाई का ये फार्मूला है, तो हम दोनों ने हमने ये लिख दिए इसको, tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स x। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन दोनों को अलग अलग पार्ट में कर दिए। यहाँ पे tan इनवर्स रूट x का फंक्शन में है, तो रूट x का तो होगा नहीं, तो पहले हमें रूट x को रूट डिफरेंशिएशन रूट x के रिस्पेक्ट में किए। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे है, ठीक है, रूट x बाई डी एक्स प्लस ये d tan इनवर्स x बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये है 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर। ओके, और इसका रूट x का, तो आप लोग जानते हैं, हम लोग वैसे आप निकाल भी सकते हैं, वैसे डायरेक्ट फार्मूला की तरह याद रख सकते हैं, 1 बाय 2 इंटू रूट x होता है, प्लस
इसका लिखे हैं tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 1/2 इंटू रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर निकलेगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हो गया ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे अच्छे लेवल का प्रॉब्लम जो आपको 5 नंबर में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।